ओम नमः शिवाय। मित्रों, दिल से स्वागत है आपका इस खास मंच पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का संदेश केवल एक सामान्य राशिफल नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की दिशा दिखाने वाला एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड की चाल आपके जीवन से सीधा संवाद कर रही है। ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो न केवल आपकी परिस्थितियों को पलट सकते हैं बल्कि आपकी सोच, दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता में भी एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ये समय है जागरूक होने का, अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पहचानने का और उस रास्ते पर चलने का जो आपको सफलता और आत्मिक संतुलन दोनों की ओर ले जाए। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें हम ज्ञान, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानते हैं, अब 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा विराट परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जो न सिर्फ आपके भाग्य को बल्कि आपकी सोच, आत्मबल और जीवन की दिशा को भी एक नई दिशा देने वाला है। 13 अगस्त 2025 से आपकी जिंदगी की कहानी में एक नया और उज्जवल अध्याय आरंभ होने जा रहा है। ऐसा अध्याय जो अंधेरे में भी आशा की किरण लेकर आएगा। यदि हाल के समय में आपको ऐसा लगा हो कि तमाम प्रयासों के बावजूद परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहे या आपके भीतर किसी अनदेखे भय ने घर कर लिया है, तो समझिए कि यह समय उस ठहराव को तोड़ने का है। आत्मविश्वास की वापसी और मन की उलझनों से बाहर निकलने का जो अवसर आपको अब मिलने जा रहा है वो दुर्लभ भी है और निर्णायक भी। इसलिए आज की यह प्रस्तुति केवल एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके जीवन में आने वाली उस महत्वपूर्ण ऊर्जा का संकेत है जो आपको भीतर से मजबूत बनाकर सफलता की नई राह दिखाएगी। आज के इस विशेष आयोजन में मैं आपको बेहद संजीदगी से हर बारीकी को छूते हुए यह समझाने वाला हूं कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी जिंदगी में कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। यह कोई सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है बल्कि ऐसा प्रबल गोचर है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह मोड़कर आपको नए मुकाम तक पहुंचाने की ताकत रखता है। इसलिए इस पूरे वर्ष की संभावनाओं को समझना, सही फैसले लेना और संभावित चुनौतियों से सचेत रहना बेहद जरूरी है। मैं आपको यही सब विस्तार से बताने वाला हूं। क्या करें, क्या टालें और किस दिशा में बढ़ें ताकि यह परिवर्तन आपके लिए वरदान साबित हो। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर भविष्यवाणी की नींव पड़ती है, ग्रहों की यथार्थ स्थिति से जो आपके आने वाले समय की पटकथा लिखने जा रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि सौरमंडल की सबसे विशाल और सबसे शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। इन्हें गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान, सद्बुद्धि और धर्म के उजाले की ओर ले जाते हैं। बृहस्पति न सिर्फ विद्या और विवेक के कारक है बल्कि भाग्य, संतान, विवाह और जीवन में स्थिरता लाने वाले ग्रह भी है। जिनके कुंडली में गुरु सशक्त होते हैं उनके जीवन में मान सम्मान, संतोषजनक पारिवारिक जीवन और सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। अब बात करते हैं उस खास क्षण की जब 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं है क्योंकि ये नक्षत्र स्वयं गुरु का अपना ठिकाना है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वो अत्यंत सकारात्मक परिणाम देने लगता है। पुनर्वसु शब्द को देखें तो इसका तात्पर्य है फिर से प्रकाश, फिर से समृद्धि, यानी वो सब कुछ जो कभी छिन गया था उसकी पुनः प्राप्ति की संभावना। ये नक्षत्र नवीनीकरण और पुनः स्थापना का प्रतीक है और इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं अदिति, जो समस्त देवताओं की माता मानी जाती है। ऐसे में यह परिवर्तन सिर्फ खगोलीय नहीं बल्कि आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। एक ऐसी शुरुआत जो बीते हुए को लौटाकर आने वाले कल को और उज्जवल बना सकती है। यह नक्षत्र करुणा, क्षमा और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसी ऊर्जाएं जो जीवन को भीतर से पुनर्जीवित कर देती हैं। और जरा सोचिए, जब ज्ञान, सौभाग्य और आध्यात्मिक विकास के अधिपति बृहस्पति पुनर्प्राप्ति और नवीनीकरण के इस विशेष नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ लौटकर नहीं आ सकता? वह धन जो अटका पड़ा था, वह सम्मान जो समय की धूल में छिप गया था, वे रिश्ते जो बिखर गए थे और वो सफलता जो अब तक दूरी बनाए हुए थी, इन सब का लौट आना अब संभव है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि यह पावन संयोग कहीं और नहीं बल्कि सीधे आपकी अपनी राशि मिथुन में घटित हो रहा है।
गुरु का यह गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और ज्योतिष में लग्न भाव का सीधा संबंध आपके स्वरूप, आत्मबल, सोच, व्यक्तित्व और आपकी पहचान से होता है। जब कोई शक्तिशाली ग्रह इस भाव में आता है तो उसका प्रभाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी महसूस होता है। यह ऐसा समय है जब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस आपको तैयार रहना है, उसे पहचानना है और उसका स्वागत पूरी निष्ठा से करना है। अगर इस समय ग्रहों की समग्र चाल को देखा जाए तो कर्म के न्यायाधीश शनि आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान है, जो आपके प्रोफेशनल फ्रंट को मजबूती देने वाले हैं। वहीं भाग्य भाव में राहु का गोचर आपको कुछ अनोखे अवसरों की ओर आकर्षित करेगा, शायद वो रास्ते जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा और आकर्षण उभर कर आएगा, जिससे लोग स्वतः ही आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। भीतर की नकारात्मकता जैसे गायब हो जाएगी और उसकी जगह ले लेगी नई ऊर्जा, जो हर दिन को एक ताजे अवसर की तरह प्रस्तुत करेगी। यह समय आत्मनिरीक्षण, आत्मविकास और स्वयं को एक श्रेष्ठ रूप में गढ़ने का स्वर्णिम अवसर है। गुरु जब आपके लग्न में विराजमान होते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ती है, जो कि बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। खासकर जो विद्यार्थी या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोग इस समय को जी रहे हैं, उनके लिए ये अब भी किसी वरदान से कम नहीं। पढ़ाई में सफलता, प्रतियोगिताओं में विजय और रचनात्मक कार्यों में अपार संभावनाएं इस समय आपके साथ चलेंगी। अगर आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे हैं या फिर किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या सिविल सर्विस की तैयारी में जुटे हैं, तो अब समय आ गया है पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का। गुरु की कृपा से आपकी एकाग्रता अपने चरम पर होगी और की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर प्रयास का फल मिलेगा, वो भी पूरे भरोसे के साथ। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह, व्यापारिक साझेदारी और दीर्घकालिक संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में जो महिलाएं या पुरुष विवाह में विलंब को लेकर चिंतित थे, उनके लिए अब राहत और आशा की किरण लेकर आ रहा है ये समय। गुरु आपके लिए ऐसा जीवन साथी ला सकते हैं जो न केवल योग्य और समझदार होगा, बल्कि पारिवारिक संस्कार और भावनात्मक परिपक्वता से भी भरपूर होगा। अच्छे विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना तेजी से बनेगी और रिश्तों की बातचीत आश्चर्यजनक रूप से शीघ्र गति पकड़ सकती है। यही नहीं, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ समय से तनाव या मनमुटाव चल रहा था, उनके संबंधों में भी अब स्नेह, समझदारी और सामंजस्य की वापसी होगी। मानो जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा हो। पति पत्नी के रिश्ते में अब नई गहराई और समझदारी का संचार होगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को न केवल समझेंगे बल्कि उनका सम्मान भी करेंगे और इस भावनात्मक जुड़ाव के चलते आपका संबंध और भी अधिक प्रेमपूर्ण व स्थायी हो जाएगा। जो लोग व्यापार में हैं, खासकर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये समय तरक्की की नई इबारत लिखने वाला है। यदि पहले किसी साझेदार के साथ मनमुटाव या असहमति रही हो, तो अब वो दूर होगी और सहयोग की भावना मजबूत बनेगी। व्यापार में न केवल स्थिरता आएगी बल्कि नए और प्रभावशाली क्लाइंट्स जुड़ेंगे, जिससे आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए वरदान स्वरूप है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, जो कि उनकी सबसे शुभ मानी जाती है, सीधे आपके नवम भाव पर पड़ रही है। ये भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। गुरु कृपा केवलम, ये कहावत यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि जब बृहस्पति की कृपा मिलती है तो भाग्य स्वयं आपकी राह पर चल पड़ता है। अवसर मिलने नहीं बल्कि ढूंढने लगते हैं और हर दिशा से शुभ संकेत आने लगते हैं। आप पाएंगे कि जिन कामों में अब तक रुकावटें आ रही थीं, वे अचानक बिना किसी विशेष प्रयास के आसानी से पूरे होने लगे हैं। ऐसा लगेगा जैसे किस्मत ने आपके लिए रास्ते खुद खोलने शुरू कर दिए हों। जिन कार्यों को पहले पूरा करने में अधिक समय और श्रम लगता था, अब उनमें कम मेहनत में ही बेहतर नतीजे मिलने लगेंगे। ये वास्तव में भाग्य के प्रबल उदय का संकेत है। साथ ही आपकी रुचि आध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष और गूढ़ विषयों की ओर तेजी से बढ़ेगी। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में जीवन को नई दृष्टि से देखने का अवसर पा सकते हैं। संभव है कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं और वो यात्रा आपके भीतर गहराई से मानसिक शांति व आत्मिक स्पष्टता लाए।
जिन लोगों के अपने पिता से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, उनके बीच अब संवाद और समझ का एक नया पुल बनेगा। पिता का आशीर्वाद और समर्थन अब आपके साथ होगा। कार्यक्षेत्र में भी आपके सीनियर और उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ के नए द्वार खुल सकते हैं। और जो लोग लंबे समय से विदेश जाने की तैयारी में लगे थे, चाहे शिक्षा, नौकरी या स्थायी निवास के लिए, उनके लिए ये समय सपनों के पूरे होने का है। वीज़ा से जुड़े दस्तावेजी अड़चनें दूर होंगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि जीवन में सिर्फ भाग्य का खेल नहीं चलता। गुरु चाहे जितने शुभ हों, लेकिन अकेले वे आपकी पूरी तस्वीर नहीं बदल सकते। आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान शनि ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत, अनुशासन और धैर्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। शनि की यह स्थिति आपसे कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी, समर्पण और व्यवस्थित दृष्टिकोण की मांग करती है। ये वक्त आलस्य या टाल-मटोल का नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है। दूसरी ओर भाग्य स्थान यानी नवम भाव में राहु का गोचर एक दिलचस्प और थोड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहा है। ये ग्रह आपको पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर कुछ नया, अलग और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करेगा। विशेष रूप से विदेशी अवसरों, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या उच्च शिक्षा से जुड़ी राहें आपके लिए खुल सकती हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपके लग्न में स्थित देवगुरु बृहस्पति अपनी शक्तिशाली 9वीं दृष्टि से राहु की स्थिति को देख रहे हैं। यह संयोजन दर्शाता है कि गुरु राहु की भ्रमित करने वाली ऊर्जा को संतुलित कर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इस योग के कारण आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा और आप जोखिम उठाने में भी सक्षम महसूस करेंगे। लेकिन वो जोखिम भी सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण होगा। गुरु की ज्ञानवर्धक ऊर्जा राहु की उग्र महत्वाकांक्षाओं को दिशा देगी। जैसे किसी उड़ान को पंख तो राहु देगा, लेकिन दिशा गुरु तय करेगा। यह संयोजन आपको धर्म और आध्यात्म को केवल परंपरा के चश्मे से नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत और आत्मिक दृष्टि से समझने का अवसर दे। साथ ही आपके तीसरे भाव में केतु का गोचर आपके जीवन से बेवजह की भाग दौड़, छोटी चिंताओं और सतही संवादों को हटाकर आपको भीतर से स्थिर और साहसी बनाएगा। आप बहुत अधिक नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे तो आपके शब्दों में असर होगा, धार होगी। केतु यहां आपके फोकस को भटकाव से हटाकर बड़े और निर्णायक लक्ष्यों की ओर मोड़ने में मदद करेंगे। जब हम समग्र रूप से देखें तो यह एक दुर्लभ और सशक्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनती है, जहां लग्न में बैठे गुरु आपको विवेक और दिशा देंगे, कर्म भाव में स्थित शनि अनुशासित मेहनत का पाठ पढ़ाएंगे, नवम भाव का राहु भाग्य के नए द्वार खोलेगा और तृतीय भाव का केतु आपके साहस और आत्मबल को निखारेगा। ये चारों शक्तियां मिलकर आपके जीवन में ज्ञान, कर्म, भाग्य और पराक्रम का एक ऐसा संतुलित संगम रच रही हैं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। इस विस्तृत गोचर के दौरान एक अत्यंत खास समय आएगा, 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से थोड़े समय के लिए निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो आपके दूसरे भाव को दर्शाता है और यहां वे उच्च के माने जाते हैं। यह लगभग 45 से 50 दिनों की अवधि आपके लिए धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में बेहद शुभ संकेत लेकर आएगी। इस दौरान आपको कहीं से अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश फल दे जाए, वर्षों से अटका हुआ पैसा मिल जाए या पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो। पारिवारिक वातावरण भी उल्लासपूर्ण रहेगा। संभव है कि घर में कोई शुभ अवसर जैसे विवाह, सगाई या संतान जन्म का आयोजन हो। आपकी वाणी में ऐसी मिठास और प्रभाव आ जाएगा कि जो लोग शिक्षा, सलाह, परामर्श या सेल्स जैसे वाणी प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय असाधारण उपलब्धियां लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर ये छोटी सी अवधि बड़े अवसरों का द्वार खोल सकती है, बशर्ते आप सजग रहें और समय का पूर्ण उपयोग करें। इस गोचर की पूरी तरह शुभता का अनुभव करने और इसके किसी भी संभावित नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाना जरूरी है, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले अपने माता पिता, शिक्षकों और जीवन में उन सभी लोगों का दिल से आदर करें
जिन्होंने आपको कुछ भी सिखाया हो, क्योंकि यही सच्चे अर्थों में गुरु की सेवा है। जब भी मौका मिले उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रतिदिन स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से मस्तक पर शुद्ध केसर या हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें। यह आपकी सोच को स्पष्टता देगा और आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करते हुए गुरु की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के आराध्य भगवान विष्णु की नियमित उपासना करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि विष्णु की कृपा से ज्ञान, समृद्धि और संतुलन आपके जीवन में सहजता से प्रवेश करेंगे। हर दिन सुबह या संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करना आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है, जो नकारात्मकता से रक्षा करता है और आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। अगर आपकी दिनचर्या में संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखना बेहद फलदायक रहेगा। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और आपके भीतर सकारात्मक कंपन भरता है। साथ ही श्रद्धा अनुसार किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या मंदिर में पीली चीजें जैसे चने की दाल, केला, आम, बेसन के लड्डू या पीले वस्त्र दान करें। ये न केवल पुण्य बढ़ाते हैं बल्कि गुरु की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। इसके अलावा गुरुवार को गाय को आटे की लोई में हल्दी और गुड़ मिलाकर खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि गाय में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है और यह छोटा सा कर्म आपकी साधना को एक दिव्य आधार देता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मानो जीवन में एक नई रोशनी की तरह है, जो आपकी सोच को विस्तार देगा, व्यक्तित्व को निखारेगा और आपके अंदर छिपी संभावनाओं को उजागर करेगा। ये समय है जब रिश्तों में नई गर्माहट आएगी, भाग्य के जमे हुए दरवाजे खुलेंगे और आपका करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन याद रहे, ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, अवसरों के द्वार खोलते हैं। उन रास्तों पर दृढ़ता, परिश्रम और ईमानदारी से चलना आपकी जिम्मेदारी है। गुरु आपको आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जा दे रहे हैं। अब ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा से अपने सपनों को कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं। ये वो निर्णायक समय है जब आपकी सोच समझकर की गई मेहनत और लिए गए ठोस फैसले आने वाले 12 वर्षों की सफलता की एक मजबूत और स्थायी बुनियाद बन सकते हैं। अब समय है आलस्य को पीछे छोड़ने का, नकारात्मक सोच को विदा कहने का और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस अद्भुत अवसर का स्वागत करने का। यदि यह विस्तृत जानकारी आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने भाव प्रकट करें और इसे अपने उन सभी मित्रों और परिजनों के साथ जरूर साझा करें जिनकी राशि मिथुन है, ताकि वे भी समय रहते इस लाभकारी मार्गदर्शन से लाभ उठा सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः लिखकर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर आप भविष्य में भी इसी तरह की गहन, प्रामाणिक और जीवन को दिशा देने वाली ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे न छूटे। आपका आने वाला समय सुखद, सफल और शुभ हो, यही हमारी शुभकामना है। ओम नमः शिवाय।